नमस्ते। 108 ये नंबर सुना तो जरूर होगा। पूजा पाठ, माला जाप, हर जगह इसका जिक्र आता है। पर क्या ये सिर्फ एक नंबर है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? असल में ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये हमारे और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच एक गहरे कनेक्शन का प्रतीक है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि जाप माला में 108 ही मन के क्यों होते हैं? 100 क्यों नहीं? मतलब 100 एक राउंड फिगर है, याद रखने में भी आसान। तो फिर 108 ही क्यों? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं इस सवाल से, आखिर 108 में ऐसा क्या खास है? अब देखिए, ज्यादातर लोग तो इसे बस यूं ही एक अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी अंधविश्वास में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के एकदम सटीक प्रिसिजन वाले गणित में छिपा हुआ है। हाँ, तो अब बात करते हैं ब्रह्मांड के गणित की। और ये कोई स्कूल वाला अलजेब्रा या ज्योमेट्री नहीं है, ये वो कॉस्मिक मैथ्स है जो हमें सीधा धरती, सूरज और चांद से कनेक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, सूरज और हमारी धरती, इनके बीच की जो औसत दूरी है वो सूरज के डायमीटर यानी व्यास का ठीक एग्जैक्टली 108 गुना है ना? कमाल की बात, एक परफेक्ट कॉस्मिक कैलकुलेशन। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब चांद को ले लीजिए। हमारी धरती और चांद के बीच की दूरी चांद के अपने डायमीटर का गैस कीजिए। जी हाँ, ठीक 108 गुना है। अब बताइए, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? 2 बार बिल्कुल एक जैसा पैटर्न। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं? ये कि हमारे प्राचीन ऋषियों को ये कॉस्मिक ज्योमेट्री हजारों साल पहले से पता थी, और वो भी तब जब कोई मॉडर्न टेलीस्कोप या सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे। उन्होंने ये सब अपनी चेतना और गहरी गणना से जाना था। ठीक है, तो सूरज और चांद की दूरी 108 गुना है, ये तो समझ आ गया। लेकिन इसका हमारी पूजा पाठ से, माला जपने से क्या लेना देना? शरीर और संसार का क्या रिश्ता है? चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं कि कैसे ये बाहर का ब्रह्मांड हमारे अंदर की दुनिया से जुड़ा है। तो ये सब जानने के बाद सवाल और भी गहरा हो जाता है कि ठीक है, ब्रह्मांड में 108 का महत्व है, पर हम 108 बार जाप करके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या है इसका असल मतलब? देखिए, मान्यता ये है कि जैसा ब्रह्मांड बाहर है, वैसा ही एक छोटा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर भी है, माइक्रोकॉज़म और मैक्रोकॉज़म। तो जब कोई 108 बार मंत्र जाप करता है, तो माना जाता है कि वो अपने अंदर की ऊर्जा को उसी कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन कर रहा है, उसी लय में ला रहा है जो सूरज और चांद को नियंत्रित करती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गणित और ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा दार्शनिक पहलू भी है, और इसे महान संत कबीर ने अपने एक छोटे से दोहे में बहुत खूबसूरती से समझाया है। कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मतलब पूरी उम्र बीत गई हाथ में माला फेरते फेरते, पर जो मन का मैल था, जो मन की चंचलता थी, वो तो वैसी की वैसी ही रही। यहाँ कबीर जिस मन का की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है हमारे खुद के विचार, हमारी चेतना। वो कह रहे हैं कि हाथ की माला को तो छोड़ दो और अपने मन के मोतियों को फेरो, यानी अपने विचारों पर, अपनी चेतना पर काम करो। असली बदलाव वहां से आएगा। तो असल साधना किसी बाहरी दिखावे या कर्मकांड में नहीं है, बल्कि वो एक अंदर की यात्रा है, एक इंटरनल जर्नी। ये हाथ से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से होती है। 108 बार का जाप इस यात्रा को शुरू करने का एक जरिया हो सकता है, एक टूल, लेकिन वो खुद मंजिल नहीं है। तो आखिर में 108 सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता है ना? ये तो ब्रह्मांड, शरीर और हमारी चेतना, इन तीनों को जोड़ने वाला एक पुल बन जाता है। एक तरफ ब्रह्मांड की सच्चाई है और दूसरी तरफ अंदर की गहरी खोज, और इन दोनों का संगम है 108। वाकई है ना दिलचस्प बात?